राम सिंह लोधी कि ये जो 3 विधानसभा सीटें हैं, स्वार से अब्दुल्ला जीते, और अगर बाकी जो तीनों का जिक्र कर रहे थे, आने वाले वक्त की वो जो काउंटिंग होने वाली है वो कौन कौन सी विधानसभाएं हैं? हाँ देखिए, अभी हर विधानसभा में काउंटिंग चल रही है और 2 विधानसभा जो है आपकी मिलक और स्वार, वहां की काउंटिंग वो हो जाएगी, क्योंकि वहां पर 27 राउंड है। सबसे ज्यादा जो राउंड है वो रामपुर सदर विधानसभा सीट में है। 32 राउंड यहाँ पर होने हैं। कुछ विधानसभा ऐसी है कि जहाँ के 27 राउंड पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सरोज, आप ये कह रहे हैं, इस पर आगे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है आजमगढ़ से। निरहुआ की जो बढ़त है उसका आंकड़ा बदल चुका है। देखिए, लीड ले रहे हैं निरंतर, निरहुआ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 6093 वोटों से अब निरहुआ आगे बढ़ गए हैं। बड़ी खबर, जहां धर्मेंद्र यादव दूसरे स्थान पर है, पहले नंबर पर अब लीड ले रखी है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। आजमगढ़ से भाजपा के निरहुआ लगातार आगे, आंकड़ा बढ़ा है 6093 वोटों से अब निरहुआ आगे निकल गए हैं। लेकिन जो बात हम कह रहे थे, जो हम अपडेट, देखिए अब एक और अपडेट मिल गया है, थोड़ा और परिवर्तन यहाँ आंकड़े में हुआ है। जो बढ़त है वो और बढ़ी है और ज्यादा संख्या बढ़ी है निरहुआ के वोटों के अंतर की, जहां पहले नंबर पर निरहुआ लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 6200 तकरीबन अब ये अंतर हो चुका है। तो ये देखिए, ये वो आंकड़ा है जो निरहुआ भाजपा को खुश कर देने वाला है। 6200 वोटों के अंतर से दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात स्नेहलता, जो हम कह रहे थे कि जहां पर जो जीता क्या वहां लीड ले रहा है, लेकिन ये आजमगढ़ में तो सिद्ध नहीं होता। आजमगढ़ में तो 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में है। तो इसे क्या कहेंगे? ये एक आमूल चूल परिवर्तन जैसी चीज होगी, और ऐसे में पासा पलट करके अभी आने वाले वक्त में किन किन क्षेत्रों में वोटिंग होनी है। और बार बार हम कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली यानी कि बसपा कैसा परफॉर्म कर रही है, इस पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि क्या समाजवादी पार्टी को लीड आगे मिलेगी या नहीं। अगर ये MY समीकरण में M/2 हो जाएगा तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान होगा। और बढ़त किसको मिलने वाली है? फिलहाल तो ये बढ़त दिखाई दे रही है निरहुआ के और बीजेपी के पाले में, और ये बढ़त बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात, 170 से शुरू हुआ था और अब 6200 के आंकड़े पर पहुंच चुके हैं। 17वें राउंड की काउंटिंग लगभग खत्म होने की अपडेट है। बाकी और रिफाइंड अपडेट हम अपने सहयोगी नीतीश से लेंगे, क्योंकि वो लगातार आंकड़ों को जुटाने में लगे हुए हैं। आपको बताएं कि अभी भी 15 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। ऐसे में अभी भी लेकिन इस बीच की कमी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, इस बीच शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, एक सवाल ये है कि अब तक इससे पहले जो चुनाव होते रहे हैं उनमें ये देखा गया कि लीड इतनी होती है कि बड़े नेता पार्टी कार्यालयों पर पहुंच जाते हैं, इतना आश्वस्त हो जाते हैं। वहां क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल अब से कुछ देर पहले की अगर बात करें तो चाहे भाजपा कार्यालय की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी कार्यालय की बात करें, तो वहां पर सन्नाटा ही पसरा हुआ हमें नजर आया। कुछ गिने चुने कार्यकर्ता जरूर पहुंच रहे थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बारे हमने कार्यकर्ताओं से बात भी की थी, तो इस तरह का नजारा था। लेकिन शायद अब ये आप मानकर चलिए, अब से कुछ देर के बाद दोनों में से ये देखना होगा कि नेता या कार्यकर्ता तो पहुंचेंगे कार्यालयों पर, लेकिन किस कार्यालय पर ये देखना होगा। जश्न कहां बनेगा, मायूसी कहां छाएगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सुबह से भीड़ लगी हुई थी, LED वैन्स लगी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे रुझान आए तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सन्नाटा पसर गया था। सारे कार्यकर्ता वहां से गायब हो गए थे लगभग। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का जश्न आपको भी याद होगा, आपने भी देखा था कि जब वहां रुझान आगे बढ़े थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर होली मनाई गई थी। एक्सपेरिमेंट की तरह है ये उपचुनाव। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने मॉक ड्रिल जैसा किया हो, 24 की तैयारी की हो। ऐसे 2 क्षेत्र जो अभेद्य किले समझे जाते हैं, जहां पर एक आदर्श प्रयोगशाला MY समीकरण की है तो कहीं पर एक शख्स की अच्छी पकड़ है। ऐसे में अगर जीत मिलती है तो क्या ये मानकर चले कि मनोवैज्ञानिक जीत की तरह ली जाएगी 2024 की? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से भले ये एक उपचुनाव है, सिर्फ 2 सीटों के हैं, लेकिन ये बात सिर्फ 2 सीटों के उपचुनाव की नहीं है। बात है 2024 के लिए, बात है एक संदेश
कि क्या जाएगा लोगों में। बात यह है कि जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है दोनों दलों में से किसकी स्ट्रेटजी कितनी पुख्ता है, अच्छी है। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ये सीटें निकालती है, अभी जो रुझान आप देख रहे हैं, अगर वो जीत जाती है तो निश्चित रूप से सिर्फ 2 सीटों की बात नहीं रहेगी, वो इसे जश्न के रूप में ही मनाएगी। आप मानकर चलिए। वजह ये एक संदेश देना कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर जो कहा जाता मान लीजिए शैलेश, यहाँ अगर हार भी होती है तो ये स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि अगली बार प्रचार के लिए और भी बड़ी रणनीति। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ गई है, अपडेट आ गई है। देखिए आसिम राजा आगे हुए हैं, से आगे हो गए घनश्याम लोधी, और ये फिर से बढ़त की खबर आ रही है। रामपुर से फिर से बढ़त की खबर आ गई है। लीजिए अपडेटेड आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। बिल्कुल लगातार आगे बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी 3149 वोटों से आगे निकल गए हैं। ये बड़ी जानकारी। देखते ही देखते ये आंकड़ा कैसे दोनों तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए दोनों तरफ पहले भाजपा के प्रत्याशियों के नाम के नीचे हरे रंग के डब्बे में आगे का निशान आप देख रहे थे, लेकिन अब देखिए अब ये बदल गया है भाजपा के पाले में। समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों से लीड खींचते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में कर ली है। रामपुर से भाजपा के प्रत्याशी आगे निकले हुए हैं। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं और सनुज हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सनुज, रामपुर की स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है, जितनी तेजी से आजमगढ़ की बदल रही है, तो कैसे हमारे जो दर्शक हैं कैसे पढ़े अभी तक के नतीजों को, कैसे देखें? हाँ देखिए, रामपुर और आजमगढ़ की स्थिति भले ही बदलती जा रही है, लेकिन चुनावी नतीजों को लेकर जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है, क्योंकि कभी समाजवादी पार्टी की साइकिल आगे, कभी बीजेपी आगे। कई राउंड तक अगर 10 राउंड की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज स्पीड से दौड़ते हुए आगे निकल गई, और अब बीजेपी के जो घनश्याम सिंह लोधी हैं वो इस समय करीब 31 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। यानी मुकाबला हर पल रोमांच होता जा रहा है, रोमांचक मुकाबला होता जा रहा है। सबके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कहा जाता है राजनीति के लिए कि सियासत में ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ नहीं कहा और नहीं तो कब तक हो जाएगी। जी सवाल दोहराएंगी? 17वें राउंड की काउंटिंग लास्ट अपडेट आपने किया था, और वो क्या खत्म हो चुकी है और नहीं है तो कब तक हो जाएगी? क्योंकि देखिए अब मामला इतना रोमांचक हो गया है सनुज कि हर एक काउंटिंग पर, हर एक राउंड पर लोगों की निगाहें आकर के टिक गई हैं। कितने राउंड बाकी ये पूछा जा रहा है। हाँ देखिए, 20वें राउंड की अगर बात कर लें तो जो 20वें राउंड की है उसकी जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है, और उसमें करीब 31 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी आगे की तरफ बढ़त बनाए हुए हैं। 11 राउंड रह गए हैं। इन 11 राउंड में कौन आगे निकलेगा, सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन ये कहा जाएगा कि जो 6 या 7 राउंड होंगे, उन 6-7 राउंड में जो बढ़त बना लेगा वही फिर उसी को यहाँ की पब्लिक एक तरीके से माना जाएगा कि उसको विजय तिलक करेगी, जीत की तरफ वो आगे बढ़ेगा और वो दिल्ली की तरफ बेहद आसानी से पहुंच जाएगा। यानी जो 11 एक तरीके से 11 राउंड रह गए, उनमें से 6 या 7 राउंड में जिसकी बढ़त होगी, विजय श्री का आशीर्वाद तो पब्लिक का उसे ही मिलेगा। यानी कि आखिर तक डटे रहना है। एबीपी गंगा के साथ हमारे दर्शकों को आखिर तक डटे रहना है चुनावी नतीजों को लेकर। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले जहां आजमगढ़ से भाजपा के निरहुआ एबीपी गंगा पर जुड़े और जिस तरह से बढ़त मिल रही है उस पर खुशी जाहिर की। 5082 वोटों से निरहुआ आगे इस वक्त बने हुए हैं, और निरहुआ ने कहा कि इस वक्त सभी टेंशन से, पूरे स्ट्रेस से दूर वो अपनी मां के पास हैं, अपने गांव में आए हुए हैं। लेकिन वहां जाकर उन्हें ये अच्छी खबर मिली है, भाजपा के लिए अच्छी खबर है कि 5082 वोटों से निरहुआ आजमगढ़ में आगे चल रहे हैं। लेकिन अनु ये आंकड़ा 6000 के करीब पहुंचा था, लेकिन अब ये थोड़ी सी बढ़त घटी हुई है। देखना होगा कि ये जो बढ़त है वो घटत की ओर जाएगी या बढ़ती चली जाएगी। अब इस पर आकर के निगाहें टिक गई हैं और दिलचस्प मुकाबला इसे कहते हैं। राउंड दर राउंड अब निगाहों पर जोर डालना पड़ेगा कि आंकड़े कितने बदल रहे हैं, और इसी का जो लेखा जोखा है वो हमारे सहयोगी नीतीश से पता चलेगा। नीतीश का ही रुख करेंगे और वो बताएंगे कि ठीक है देखिए स्नेहलता, नीतीश का तो हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर ये है स्नेहलता, ऐसा लग रहा है ये वो मैच चल रहा है जहाँ 2 छक्के लगते ही यहाँ बारी पलट जाती है, पता नहीं चलता कि कौन सी टीम जीतेगी। 2 छक्के लगाए और मैच का स्कोर आपके पाले में चला जाता है, ऐसा इस वक्त इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन आखिर में जनता ने किसको चुना है वही साफ होगा। एक बड़ी खबर आ रही है जहां
घनश्याम बड़ी लोधी को बढ़त की खबर मिल रही है, बढ़त अनु। मिली है। जी स्नेहलता बताएं क्या है ये बिल्कुल, आंकड़ा? रामपुर से ये बड़ी बढ़त की खबर आ रही है। देखिए, रामपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी 6,872 वोटों से आगे हो गए। घनश्याम सिंह लोधी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि आने वाले राउंड गांव के राउंड हैं और उसमें हम गांव वालों के दिलों में फिट बैठते हैं। और 6,872 वोट से आगे चल रहे हैं घनश्याम सिंह लोधी। बड़ी खबर रामपुर से, बड़ी अपडेट। देखिए, जो आंकड़ा 15 राउंड तक 15,000 की बढ़त के साथ सपा के साथ था, देखिए पूरा पासा पलटा ऐसे कि अभी भी नहीं कह सकते कि आने वाले राउंड में क्या होगा। फिलहाल ये आंकड़ा बढ़ करके पहुंच चुका है। अपडेट करते चलें आपको। लगभग 20 राउंड की काउंटिंग खत्म हुई है। हमारे सहयोगी सनुज लगातार बने हुए हैं और अब फिर से ये खबर आ चुकी है कि ये बदल गया है आंकड़ा और अभी भी बढ़त बरकरार है घनश्याम सिंह लोधी की। सनुज, हाँ बिल्कुल, देखिए फिर आंकड़ा बढ़ गया है और जो घनश्याम सिंह लोधी हैं बीजेपी के प्रत्याशी, 6,800 वोटों से वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा से आगे निकल गए। बताया जा रहा है कि जो 22 राउंड है वो 22 राउंड पूरे हो चुके हैं और अब धीरे धीरे जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की साइकिल स्पीड से आगे निकल रही थी, अब फूल धीरे धीरे बहुत उम्मीदों के साथ खिलता हुआ नजर आ रहा है। 22 राउंड की बात निकलकर सामने आ रही है कि 22 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। अब 10 राउंड बचे हैं। इस 10 राउंड में से 6 राउंड में जो आगे हो जाएगा वही यहाँ का राजा कहलाएगा, यानी जीत का सेहरा उसी प्रत्याशी के सिर पर बंधेगा। और जिस तरीके से देखिए, आजमगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबले की बात निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन रामपुर की बात करें तो रामपुर में साइकिल और कमल में आमने सामने की टक्कर थी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी कि रामपुर के रण को दिलचस्प बनाकर फूल के पक्ष में माहौल कर दिया जाए और यहाँ पर अकेले कद्दावर नेता आजम खान बीजेपी के रामपुर की कवरेज के दौरान, सनुज, रामपुर की कवरेज के दौरान आपने आज तो खैर आज आप सुबह 6 बजे से लगातार नॉनस्टॉप हमें अपडेट दे ही रहे हैं इस भीषण गर्मी में, लेकिन इसी गर्मी में आपने रामपुर के गांव में जाके इलेक्शन वाली भी रिपोर्टिंग की थी और आपने कहा कि शहर और गांव में बड़ा अंतर दिखाई देता है विकास के नाम पर। और यही बात घनश्याम सिंह लोधी कह रहे हैं कि आने वाले राउंड गांव के राउंड है और वो मेरे राउंड है। हाँ नहीं, देखिए एक चीज तो अंतर साफ है, किसी के कहने की बात नहीं है। अगर रामपुर के शहरी इलाके में जाएंगे तो रामपुर के शहरी इलाके की तस्वीर देखकर आपको लगेगा कि वाकई रामपुर में कहीं ना कहीं विकास हुआ है। लेकिन यदि आप ग्रामीण इलाकों में चले जाएंगे, रामपुर से अलग हटकर करीब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर अगर आप ग्रामीण इलाकों की तरफ रुख करेंगे तो वहाँ की तस्वीर देखकर ये जरूर लगता है कि एक कहावत है कि देश की तरक्की का रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है, लेकिन गांव की पगडंडियां बहाल है। सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं, लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियां उठानी पड़ती है। रोजगार यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो सुरक्षा थी, सुरक्षा पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। और एक गन्ने की समस्या की बात कर ले तो यहाँ पर चीनी मिल के विस्तारीकरण और चीनी मिल की बात जब मुख्यमंत्री आए थे तो यहाँ पर करी गई थी। बेरोजगारी की बात हो, सुरक्षा की बात हो, सड़कों की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि वाकई रामपुर के लिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो ऐसे में यहाँ की जनता ने क्या फूल से उम्मीद लगाई है या उसकी उम्मीद साइकिल पर बरकरार है, इसकी तस्वीर करीब 1 से 1.5 घंटे में उपचुनावों का कोई ट्रेंड भी कहता है, वो भी बहुत कुछ बताता है। रामपुर में भी उपचुनाव जो हुए हैं लोकसभा सीट पर, क्या उसका भी कोई ट्रेंड है जिससे हम समझ सके कि यहाँ की जनता क्या सोचकर उपचुनावों में वोट देती है? जी सवाल दोहराएंगी? क्या रामपुर में जो उपचुनाव इससे पहले हुए होंगे, क्या उसके नतीजों से हम कुछ समझ सकते हैं कि क्या सोचकर यहाँ की जनता अपने कैंडिडेट को चुनती है, अपने सांसद को चुनती है? देखिए, अगर उपचुनाव की मैं बात कर लेता हूँ, देखिए ये कहने को उपचुनाव में पब्लिक उतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, लेकिन आज का जो वोटर है वो बेहद समझदार हो चुका है। कहता कुछ है, करता कुछ है। कुछ मतदाता ऐसे हैं वो तस्वीर साफ कर देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो तस्वीर साफ नहीं कहते, सीधा कहते हैं कि वक्त बताएगा। और वक्त पर वो कहाँ वोट करते हैं, यही आज जो पिटारा यहाँ पर खुलने जा रहा है, जो ईवीएम खुल रही है, उसमें तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। देखना ये होगा कि यहाँ की जो विरासत है, यहाँ की जो सियासत है, यानी आजम खान यहाँ के जो कद्दावर नेता हैं, क्या जनता आजम खान के साथ दिल से जुड़ी नजर आई या फिर बीजेपी का विकास? सनुज, एक और चीज समझ में आई है, कम वोटिंग से ऐसा तो कहीं नहीं है, जैसे कि
किसी भी चुनाव में फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं जो अंतिम मोमेंट पे जाकर के अपना मन बनाते हैं कि मुझे इनको वोट करना है, इस पार्टी के साथ जाना है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फ्लोटिंग वोटर इस बार वोट करने ही नहीं गया और जिसने भी वोट किया वो सब लंबे वक्त से समर्थक रहा है, चाहे बीजेपी का या सपा का। हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि वोटिंग प्रतिशत कम रहा, इसके पीछे के कई कारण हैं। देखिए एक तो ये है कि उपचुनाव में उतना पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेती है, दूसरी बात यह है कि भीषण गर्मी भी थी, तीसरी बात अगर आजम का साहब की बात करें, अब्दुल्ला आजम की बात करें, आसिम राजा साहब की बात करें, तो उनका ये कहना कि मतदाताओं पर थोड़ा दबाव बनाया गया, इसलिए मतदाता यहाँ पर नहीं निकले हैं। मतदान केंद्र सूने पड़े रहे, मतदाताओं का इंतजार करते रहे। आप सोचिए कि 17 लाख का यहाँ पर पोलिंग होना चाहिए था, चूंकि यहाँ के जो वोटर हैं वो करीब 17 लाख हैं और उसमें से 7 लाख वोटें पड़ी हैं, यानी 10 लाख लोग घरों से नहीं निकले। क्यों नहीं निकले, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या उन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया? क्या लोग वो नहीं चाहते थे कि चुनावी नतीजे उनके हिसाब से आए? तमाम बातें हैं, उनका जवाब आज मिल जाएगा कि जो मतदाता अपने घरों से बाहर निकले, क्या उन्हें बीजेपी का विकास पसंद आया या फिर आजम खां का जो कद है उसे और बढ़ाने के लिए निकले। ठीक है, रामपुर की हमने बहुत बात कर ली, लेकिन सनोज अब रुख करते हैं हम आजमगढ़ का। आजमगढ़ से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। यहाँ का आंकड़ा क्या कह रहा है? अभी तक निरहुआ यहाँ से लीड बनाए हुए हैं। आजमगढ़ में भाजपा के निरहुआ अभी भी आगे हैं, अभी भी भाजपा के प्रत्याशी आगे हैं, लेकिन आंकड़ा अंतर थोड़ा कम हुआ है। 5082 वोटों के अंतर से इस वक्त वे लीड कर रहे हैं, जबकि पहले लगभग 6000 वोटों से वे लीड कर रहे थे। तो आंकड़ा लगभग 1000 कम हुआ है, लेकिन लीड अभी भी बनी हुई है। भाजपा अभी भी आजमगढ़ और रामपुर में लीड कर रही है, बढ़त बनाए हुए है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। आज नतीजों का दिन है। 23 तारीख को वोटिंग हुई थी आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनावों के लिए और आज 26 तारीख को नतीजे आ रहे हैं। अभी तक के रुझान आपके सामने हैं और देखिए इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब आंकड़े बदल गए हैं। आजमगढ़ में भाजपा के नेता अब 3529 वोटों से आगे हैं। निरंतर घटता जा रहा है ये आंकड़ा। तो जो तस्वीर अब से कुछ देर पहले सपा के लिए थी, धर्मेंद्र यादव जिस तरह से तकरीबन 9000 8000 पर पहुंचे और उसके बाद गिरने लगे उनका आंकड़ा बढ़त का, वो देखिए अब यहाँ शायद भाजपा के साथ भी होता दिख रहा है, जहां 6000 से अब आ गए हैं 3529 वोटों पर। स्नेहा, वही हम रिवर्स होते हुए देख रहे हैं। समझ से परे है अनु, जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये ग्राम की ईसीजी की तरह हो चुका है, धड़कनों की तरह हो चुका है, जिसमें हर किसी का पीक आ रहा है, फिर वो डाउनफॉल फेस कर रहा है और फिर से ऊपर उठ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त बीत रहा है। 30 से 32 राउंड की काउंटिंग होनी है और इसमें 20 राउंड के लगभग बीत चुका है। यानी अब हम उस निर्णायक 10वें राउंड की ओर हैं, लास्ट 10 राउंड्स की ओर हैं, जो कि फैसले की तरफ हमें लेकर के जाते हैं। ऐसे में अब जो बढ़त या घटत होगी या फिर बढ़त में कमी होगी, वो वाकई लोगों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा सकती है, क्योंकि आखिरी के 10 राउंड में, जिसमें अगर 6 राउंड में किसी ने बढ़त पाई, तो बस आखिरी के 4 राउंड की बढ़त, हालांकि कहा कुछ भी नहीं जा सकता अनु, क्योंकि हमने ही जब इस कवरेज को शुरू किया था और जब हम यहाँ पहुंच गए हैं, सारे आंकड़े तितर बितर हो चुके हैं ऊपर से नीचे। जिसने बढ़त 15000 पाई वो अब पीछे चल रहा है 7000 से, रामपुर में देख लिया हमने। और यहाँ पर 6-7 हजार की बढ़त के साथ धर्मेंद्र यादव आगे थे, लेकिन जैसे ही उनकी खुशी वाली खबर आती है वो पीछे जाने लगते हैं। देखिए स्नेहलता, बिल्कुल जो आप बात कह रही हैं, काम कितना बढ़ा है। देखिए आंकड़े जो लोग लिख रहे हैं, जो टैली बना रहे हैं, उनके लिए कितनी ज्यादा जल्दी टाइपिंग करने की जरूरत है, क्योंकि इतनी तेजी से ये नंबर बढ़ रहे हैं, अंतर बढ़ रहा है, घट रहा है, जैसा आप भी बता रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अंत तक कौन डटा रहेगा, किसको वो जीत नसीब होगी। और ऐसे में तो कहा जा सकता है जिसकी जीत होगी उसके लिए एक बड़ी ट्रॉफी मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है। बिल्कुल। ऐसे में नेक टू नेक फाइट में कौन निकाल ले जाएगा इन सीटों को, यही सवाल है। बिल्कुल अनु, हमने लूडो में एक गेम जो सांप सीढ़ी खेली होती है, उसमें कोई नहीं जानता है कि कब कौन सी सीढ़ी मिल जाए, कब कौन सा सांप मिल जाए और आप कब ऊपर है कब नीचे आ जाएं। अभी जो आंकड़े 6-7 हजार को छू रहे थे, आप 3000, और इसके बाद अगर ट्रेंड रहा तो उठे नहीं तो नीचे, फिर कौन आगे कौन पीछे, ये तमाम चीजें आप स्टडी से दूर, लेकिन हाँ हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे आती जा रही है। और ये भी है स्नेहलता कि परमानेंट खुशी किसी के लिए नहीं है, थोड़ी देर की खुशी मिलती है और उसके बाद देखिए यहाँ
अब देखिए, अब आजमगढ़ में भाजपा निरहुआ आगे है, भाजपा के कैंडिडेट, लेकिन आंकड़ा और घटा है। 1814 वोटों से निरहुआ मात्र आगे है, यानी वोटों का अंतर निरंतर घटता जा रहा है। ये बड़ी खबर, भाजपा के प्रत्याशी निरहुआ आगे हैं, लेकिन अंतर घटता जा रहा है। 6000 से अब 1814 वोटों पर वे पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसे में रामपुर का क्या हाल है, उस पर भी नजर डाल लीजिए। क्या रामपुर में भी यही ट्रेंड शुरू हो गया है? बड़ी खबर आपको रामपुर उपचुनाव में भाजपा की बढ़त से दे रहे हैं। यहाँ का आंकड़ा देख लीजिए, ये बढ़ा है। 11,484 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी आगे हैं। बड़ी खबर स्नेहलता। बिल्कुल, देखिए रामपुर की खबर तो राहत वाली है, क्योंकि जो बढ़त थी वो बरकरार ही नहीं रही बल्कि बढ़ी है। लेकिन आजमगढ़ में टेंशन बढ़ी है। क्यों? क्योंकि जो बढ़त थी वो अब घट करके 1000 कुछ आ चुकी है। और देखिए, लखनऊ में पार्टी दफ्तर पहुंचने की खबर मिल रही है अखिलेश यादव की, इस वक्त की बड़ी खबर। उपचुनाव के मद्देनजर देखिए, अब लगता है अखिलेश यादव दफ्तर पहुंच चुके हैं और सीधे अब उनके दफ्तर पहुंचने की खबर आ चुकी है। दोनों ही सीटों पर दोनों पार्टियों की नजर है, लेकिन कार्यालय में हलचल बढ़ चुकी है, लखनऊ में हलचल बढ़ चुकी है। खबर आ रही है कि अखिलेश यादव दफ्तर पहुंच चुके हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं लखनऊ में अखिलेश यादव। ये तस्वीरें इस वक्त बड़ी आपको दिखा रहे हैं। पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। गाड़ियों का काफिला उनका पार्टी दफ्तर पहुंचा है और वो तस्वीरें भी आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं, जहां दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव ने प्रचार नहीं किया था। लेकिन अब इस पड़ाव पर हम आ चुके हैं यहां नतीजों के, कि यहां अखिलेश यादव खुद पार्टी कार्यालय में बैठकर अब नतीजे जानेंगे। रविवार का दिन भले हो, लेकिन ये इस तरीके की जंग होगी, कांटे की टक्कर होगी। ये घर पर बैठ करके शायद देखा नहीं गया अखिलेश यादव से। उन्होंने रुख किया कि अपने पार्टी पहुंचे, अपने कार्यालय पहुंचे, और या शायद अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हो। इसीलिए शैलेश का रुख करते हैं, क्योंकि हलचल तो अब लखनऊ में बढ़ने लगी है। शैलेश, अखिलेश यादव भी ऑफिस पहुंच गए, आश्वस्त हैं जीत की खुशी के लिए, या फिर उनकी टेंशन? बिल्कुल देखिए निश्चित रूप से सुबह जब यहाँ पर हम आए तो सन्नाटा पसरा था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष जो है वो पार्टी कार्यालय में आ चुके हैं। फिलहाल गेट बंद है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पार्टी के कुछ देर पहले की अगर बात करें तो जो एमएलसी राजपाल कश्यप वो भी यहाँ पर आए थे, हालांकि सूचना मिली है वो वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ पार्टी के नेता जो है वो अंदर मौजूद है। अखिलेश यादव जो है वो अपने इस समय कमरे में बैठे हुए हैं और जो रुझान फिलहाल आ रहे हैं काउंटिंग के, उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और दोनों ही जिलों में अपने जो पार्टी के नेता हैं उनसे संपर्क में लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर आपको हम बताएं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो कुछ कार्यकर्ता है उनसे भी बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं कि देखिए अब उनमें क्या उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। क्या नाम है आप? अनुराग हमारा नाम है। अनुराग, ये बताएं क्या लग रहा है रामपुर आजमगढ़ में जो नतीजे तो नहीं, अभी रुझान जो आ रहे हैं उसमें कई बार भाजपा भी आगे हो जा रही है। भाजपा भी फिलहाल 6200 से आगे थी, लेकिन इस समय 1814 वोट से आगे है। जैसे जैसे समाजवादियों का गढ़ आएगा, जैसे समाजवादियों का वोटर्स आएंगे, वैसे ही समाजवादी पार्टी का परचम लहरेगा। आप कुछ ही देर बाद देखेंगे समाजवादी पार्टी वहाँ निश्चित रूप से जीतेगी। आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। आपका नाम? राजा यादव। क्या कहेंगे राजा आजमगढ़ और रामपुर को लेकर? अभी निश्चित तौर पे कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन पे हमें विश्वास नहीं है, लेकिन आजमगढ़ की जनता पे पूर्ण विश्वास है। हमें ये पता है कि धर्मेंद्र यादव और राजा जी जो हैं प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, वो जीत के अपना सर्टिफिकेट लेके आएंगे। आपकी निगाह तो आजमगढ़ पे बनी होगी वहीं से? जी, लेकिन देखिए कांटे की टक्कर हमने सुबह आपसे बताया था और अभी बनी हुई है। और हमने कहा था आपसे कि मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये है कि दोनों जगह समाजवादी पार्टी इनसे आजमगढ़ के हैं, इनसे तो बात सरकार होती उपचुनाव उसके पक्ष में होता है। ऐसा क्यों लगता है इस बार? तो बिल्कुल देखिए यही सवाल हम इनसे लेंगे। और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अखिलेश यादव तो कहीं प्रचार पे गए नहीं, और उधर तो मुख्यमंत्री इसलिए कि सारे मंत्री गए, लगता नहीं है उसका खामियाजा भुगतना हो? नहीं सर, खामियाजा नहीं। आजमगढ़ एक ऐसा जिला है जहाँ हर एक छोटा से बड़ा कार्यकर्ता वो नेताजी अपने आप में और अखिलेश जी अपने आप में खुद है। ऐसा नहीं है कि वहाँ अखिलेश जी नहीं गए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। वो अखिलेश जी ही वहाँ लड़ रहे थे, ऐसा मान के चलते हैं नेताजी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, आजमगढ़ के होने के नाते अखिलेश जी ही लड़ रहे थे। जी बिल्कुल, अगर अखिलेश जी लड़ रहे थे तो ये डिफरेंस जो है बीच में बहुत नहीं दिख रहा, और बीच में कई बार तो सपा पीछे भी हुई है कुछ राउंड में।
जी देखिए, बहुत आप जानते हैं कि हमारी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव लड़े, अटल बिहारी वाजपेयी से इंदिरा गांधी जी तक हारे जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रहा वहाँ ज़िला जो है वो लड़ाकू ज़िला है आजमगढ़, और वहाँ एक बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े नेता तक हैं ज़िले में। लेकिन ऐसा है कि लड़ाई जो है वो जो प्रत्याशी तीनों हैं वो तीनों लड़ रही पार्टी, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी का सिंगल फाइट है। बसपा से नुकसान तो नहीं हो रहा कहीं वहाँ? नुकसान की बात जहाँ तक है, सबका अधिकार है लड़ने का, सब लड़ रहे हैं, लेकिन फ़ायदा और नुकसान का बात तो भाई जब पार्टियां लड़ती हैं कुछ जातिगत वोट होता है। क्या नाम है आप? नितेश सिंह मिक्कू नाम है, प्रदेश ये बताए। अच्छा, जी। ये सचिव। सभा के जी। ये बताइए कि रामपुर आजमगढ़ क्या देख रहे हैं अभी, क्या माहौल बन रहा है? हाँ, देख रहे हैं, हम लगातार न्यूज ही देख रहे थे अंदर। बड़ी कड़ी टक्कर चल रही है, सपा पीछे भी हुई कुछ ठीक राउंड है। में। हाँ, लेकिन हम लगातार हम देख रहे हैं अब एक और बड़ी जानकारी हम रामपुर से जुड़ी दे रहे हैं। शैलेश, फिर आपका रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। रामपुर भाजपा प्रत्याशी 14,140 वोटों से आगे निकल गए हैं। देखिए, लगातार घनश्याम लोधी आगे बढ़ते हुए और अब ये आंकड़ा 14,140 पर पहुंच चुका है। बड़ी बढ़त हासिल कर ली है घनश्याम लोधी ने। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, जहां इससे कुछ देर पहले सपा के प्रत्याशी लगभग इसी आंकड़े पर थे, और अब आप देखिए भाजपा के प्रत्याशी 14,140 वोटों से बिल्कुल आगे निकल अनु, गए। अब ये भी उसी आंकड़े की तरफ बढ़ते जा रहा है जो थोड़ी देर पहले आसिम राजा के लिए हम कह रहे थे। लगभग 15,000 का आंकड़ा एक ऐसा आंकड़ा हो चुका है कि जिसके बाद डर लगता है कि आगे जाएंगे कि पीछे आएंगे। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का। सनुज, पहले तो बताइए कि कौन सा राउंड चल रहा है और कितने बाकी? देखिए जिस तरीके से राउंड लगातार खुलते जा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी का 14,000 वोटों से आगे बढ़ना समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से कहीं ना कहीं कुछ नए इशारा करता नजर आ रहा है। हालांकि अभी 5 या 6 राउंड और बचे हैं, उसके बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, उनके दिलों की धड़कनें कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन जो बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और प्रत्याशी मायूस थोड़े से नजर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मात्र 5 से 6 राउंड बस बाकी हैं? आप आखिरी के 5 से 6 राउंड बस बाकी है? बिल्कुल 5-6 राउंड है। जिस तरीके से मैंने हाँ, बिल्कुल 5 या 6 राउंड अभी बचे हैं। और जैसे मैंने कहा था कि करीब 2 घंटे में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। करीब 1 घंटा हो गया है और मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि रामपुर की रणभूमि का राजा कौन है, रामपुर की रणभूमि कौन जीता है। क्या यहाँ साइकिल, फिलहाल साइकिल रफ्तार में पीछे चल रही है, फूल 14,000 की वोटों आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर सिर्फ 5 से 6 राउंड बचे हैं तो हर एक राउंड में छक्का लगाना पड़ेगा। 14,000 की बढ़त का मतलब बड़ी बढ़त है। अब देखते हैं आंकड़े 15,000 के बाद किधर जाते हैं, क्योंकि इससे ठीक पहले 15वें राउंड में हमने देखा था कि आसिम राजा 15,000 के बाद एक पीक पर जाते हैं और पीक से वो नीचे आते हैं। ये पैटर्न क्या फिर से फॉलो होगा अगले कैंडिडेट बीजेपी के साथ? ये देखना बड़ा दिलचस्प हो चुका है। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर से तो शैलेश अरोड़ा को हम देख ही रहे हैं, जिन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी है। बीजेपी दफ्तर की क्या तस्वीर, क्या जानकारी है विवेक? देखिए, कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बिल्कुल यहाँ सन्नाटा है और कोई भी जो पदाधिकारी है वो भी नहीं है। गाड़ियाँ आती हैं खाली खड़ी होने के लिए, पार्किंग स्लॉट पे खड़ी हो जाती हैं। यानी यहाँ पर निश्चिंत है पूरी तरह से। जिन्होंने जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, जो कमेटियाँ बनी थी, जिस तरह से लोगों ने तैयारी की और इतना बढ़िया होमवर्क किया था कि पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि अखिलेश का गढ़ आजमगढ़ हो। वहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं, सारी अखिलेश यादव के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।